Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. Let's start. कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सवाल उठेंगे जब दिमाग होश में रहेगा. पर इस वक्त तो दिमाग मंद था, नम था. जैसे मान लो एक ऐसा झटका लगा हो जिसने पूरी तरीके से सब कुछ रोक दिया हो. वो महसूस कर पा रहा था कि जान ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे खींचकर अपने करीब किया है और बहुत कुछ बता रहा है, इशारे कर रहा है, उस शख्स से रूबरू करा रहा है जो उस हॉस्पिटल बेड के ऊपर है. इबो की निगाहें भी एक तरफ जहान को फिर उस शख्स को देख रही हैं. पर फिर भी सब कुछ इतना नम क्यों है, सुन्न क्यों है? क्यों कानों में कोई आवाज जा नहीं रही है? क्यों दिमाग कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है? क्यों जहन में सिर्फ एक सन्नाटा पसर गया है? इस बात का जवाब शायद उस पल में नहीं था. कितना पल गुजरा, कितना समय गुजरा, कुछ नहीं पता, कहा नहीं जा सकता. इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हलक से कोई आवाज बाहर निकले. इतने शोर के बीच में भी एक अजीब सा सन्नाटा इस वक्त वांग इबो के दिमाग में पसर चुका था. सान, मुझे लगता है कि अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए. पेशेंट इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी जवाब दे पाएगा. जब उन्हें होश आएगा तब बात कर लेना, ठीक है? आराम करो. और मिस्टर वांग, प्लीज इनका ख्याल रखिएगा. ये कहते हुए डॉक्टर मॉरिस ने वांग इबो की तरफ देखा. वांग इबो ने अनमने मन से बस हाँ कह दिया. इसके बाद उस बड़े से रूम में से सब लोग जा चुके थे. वहां सिर्फ इबो, जान और वो शख्स था जो कि उस हॉस्पिटल बेड के ऊपर था. जान ने कहा, गा एकाएक जैसे इबो अपने दुनिया से बाहर आया हो, ख्यालों की जंग से बाहर निकलकर उसने कहा, हाँ. जान ने कहा, इबो का देखिए ना मोहम. इबो ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ जान. डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए. और वैसे भी शायद मॉम अभी होश में नहीं है. हम बाद में बात करेंगे. क्या हम काउच पे बैठ जाएं? जान देख पा रहा था कि इबो भी इस वक्त ठीक स्थिति में नहीं है और कहीं ना कहीं जान भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था. उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार था. इसीलिए उसने भी बिना कुछ कहे इबो का हाथ पकड़ा. अब दोनों के दोनों काउच पर जाकर बैठ गए थे. जान ने इबो के सीने के ऊपर अपना सर रख लिया था और इबो ने जान को अपनी बाहों में थाम लिया था. उन दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली. उसके बाद कितना पल गुजरे, कितने वक्त गुजरा, कुछ नहीं कहा जा सकता. जान तो इबो के चेस्ट पर अपना सर रखकर सो चुका था क्योंकि उसकी एग्जॉस्टेड बॉडी ने अब लगभग उसका साथ कंप्लीटली छोड़ दिया था. पर इबो का जहन इजाजत नहीं दे रहा था. कुछ पल के बाद, बहुत मशक्कत करने के बाद भी जब उसे नींद नसीब नहीं हुई तो इबो ने अपनी आंखों को खोल दिया. उसने जान के बालों की तरफ हल्के से मालिश करना शुरू किया. फिर उसके बाद उसने अपनी निगाहों को उस बेड के ऊपर पड़ी हुई उस लेडी के ऊपर किया जिसके चेहरे के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथों में सलाइन लगा हुआ था. बहुत सारी मशीनें उसके शरीर से जुड़ी हुई थी, पर उतने ही सारे सवाल भी थे. कैसे, कहाँ, क्यों, जान, रिलेशन और ना जाने क्या क्या. बहुत सारे सवाल थे जिन्हें इबो शायद पूछना चाहता था या नहीं, पता नहीं. पर वो एकटक ही उस शख्स की तरफ देखता रहा. घड़ी ने 1 घंटा पार किया, 2 घंटे पार किए, पर इबो ने अपनी पलकों को नहीं झपकाया. अभी भी उसकी आंखों में कोई नींद नहीं थी, सिर्फ वो देख रहा था. कहीं उसे शायद डर था कि अगर उसने अपनी आंखों को बंद किया तो ये सपना वापस कहीं गायब हो गया तो, या कोई नाइटमेयर की तरह उसके सामने आया तो. इसीलिए वो बस उस शख्स की तरफ देख रहा था. इतने सालों से जिस शख्स को इबो ने कभी नहीं देखा, वो उसे आज नजर भर कर देख रहा था. क्या जब वो उठेगी तो वो इबो को पहचान पाएगी? इबो उससे क्या कहेगा, कैसे बुलाएगा? था तो बहुत कुछ, पर इस वक्त शायद जहन खाली था. वो रात जो बहुत लंबी थी, बहुत कुछ देकर गया जो दिन, वो पूरी तरीके से बीत गया था. एक नई सुबह ने अपनी आंखें खोल ली थी. आसमान में सूरज चमक रहा था और पहली किरण उस कमरे में दाखिल हो गई. इबो ने पूरी रात सिर्फ उस इंसान की तरफ अपनी नजरों को झुकाए बिता दी थी.
पर जहान की नींद अब टूटने लगी थी। उसने हल्के हल्के से ईबो की चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को फिराते हुए धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलना शुरू किया। वो इस वक्त अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहता था क्योंकि अनइवन पोजीशन में वो लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को कुछ पल ब्लिंक करने के बाद और सामने की सीनरी को एडजस्ट होने के बाद जहान का जो ब्लैंक माइंड था उसने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। वो हल्का सा करवट लेता हुआ उठ गया। उसने कहा, बोका। अब जाकर कहीं ईबो का ध्यान टूटा। उसने कहा, जहान तुम उठ गए। अब ईबो भी थोड़ा ठीक होकर बैठ गया था और जहान भी थोड़ा ठीक हो गया था। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी थी। जहान ईबो को देख रहा था। उसने ईबो का सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे पड़े हुए डार्क सर्कल्स को देखकर पूछा, अंगा, क्या आप सोए नहीं? इस वक्त जहान की आंखें हल्की हल्की झुकी हुई थी। उसका चेहरा पूरा नींद से भरा हुआ अभी भी लग रहा था, जो बता रहा था कि नींद अभी पूरी नहीं हुई है, थकावट बहुत है। ईबो ने कहा, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो तुम सो सकते हो जहान, अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। नहीं कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हल्का सा हेडेक है, ठीक हो जाएगा कॉफ़ी पीने के बाद। मैं आपके लिए भी कॉफ़ी मंगा देता हूँ। और क्या मम उठ गई? यह तो जहान एक एक्साइटेड हो गया। उसने ईबो का हाथ छोड़कर अपने पेशेंट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। ईबो सब कुछ देख रहा था। जहान की एक्साइटमेंट, जहान की आंखों की वो चमक जो एक पल से उस लेडी की तरफ देखने से आई थी। अपने कदमों को बढ़ाता हुआ जहान उस बेड के करीब पहुंच गया। उसने सब कुछ चेक किया और ईबो की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपका बर्थडे सरप्राइज मॉम। ईबो के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो बस ब्लैंकली देख रहा था। जहान ने कहा, गा कुछ कहिए तो सही, आप मुझे डरा रहे हैं, कुछ बोलिए ना। ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। तुम मत वो शांत हो गया। उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। जहान ने कहा, गा ये कहते हुए जहान अब ईबो के करीब आ गया। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में एक चुप्पी थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की निगाहों में नहीं देख रखा था। दोनों ने ही अपने सरों को झुका रखा था। पर जहान ने हिम्मत कर अपने सर को उठाया, अपनी निगाहों को ईबो की तरफ किया, अपने कांपते हुए हाथ से ईबो के ठंडे हाथ को अपने हाथ में लिया। जहान महसूस कर पा रहा था कि ईबो का शरीर ठंडा है, पर उसे डर लग रहा था कुछ कहने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बहुत बड़ा एक सच था जो एकाएक उन दोनों की ज़िंदगी के बीच में आ गया था। जहान ने बहुत बार सपनों में ही देखा था कि वो किस तरीके से फेस करेगा ईबो को, क्या बताएगा, क्या कहेगा, बहुत कुछ सोच के भी रखा था। हॉस्पिटल में जब जहान इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ था, इस रिसर्च पर लगा हुआ था, अपने पेशेंट के साथ समय को गुजार रहा था 1 महीने से, तो उसने बहुत प्रैक्टिस भी की थी कि वो ईबो को किस तरीके से सारी सिचुएशन को समझाएगा। पर आज वो सब कुछ जैसे सब व्यर्थ था। इस पल, इस लम्हे में बहुत कुछ था जो जहान कन्वे करना चाहता था, पर कैसे करे? लफ्ज़ कांप रहे थे, आंखों में डर था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। फिर भी उसने हिम्मत कर धीमे से कहा, मेरी तरफ देखिए ना प्लीज। जहान की आवाज़ कितनी कांप रही है ईबो ने महसूस किया, पर ईबो ने अपने सर को उठाया नहीं। उसने बस जहान के हाथ को थोड़ा सा कसकर पकड़ लिया था, जैसे कि कहना चाहता हो कि तुम शुरू कर सकते हो। जहान ने अपने सर को हिलाया। उसने कहा, ठीक है, अगर आप उठाना हाथ, आप अपनी आंखों को उठाना नहीं चाहते, हम ऐसे ही बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि सबसे पहले आप ये पूछना चाहते होंगे कि मॉम को मैं कैसे जानता हूँ, है ना? हाँ, ये पूछना चाहते हैं ना? ईबो ने जिस जहन में से आवाज़ दी हो, हाँ पूछना चाहता हूँ क्या नहीं? पर ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया अपने लफ्ज़ों से। जहान ने कहा, ये मॉम है, आपकी मॉम। एक पल के लिए वहाँ शांति पसर गई थी। ईबो की वो खाली आंखें और ज़्यादा खाली हो गई, सर और ज़्यादा झुक गया और हाथों की जो पकड़ थी वो हल्की सी ढीली हो गई। जहान ने ईबो के हाथ को अब कसकर पकड़ लिया था। अब बात उसे कहनी थी, अपनी बातों को पूरा करना था, चाहे ईबो किसी भी तरीके से रिएक्ट करे। अगर वो उसे मारना भी चाहेगा तो थप्पड़ मार सकता है, जहान खाने के लिए तैयार है। ईबो चिल्लाना चाहे तो जहान उसकी डांट भी सुनने के लिए तैयार है, पर उसे बताना होगा। उसने पूरी हिम्मत कर कहा, एक्चुअली मैं मॉम को
बहुत वक्त से जानता हूँ, बहुत 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 वक्त से। दरअसल पर इससे पहले कि जान कुछ कहता, इबो ने जान के हाथों को रोक लिया। उसने अपनी नजरों को उठाकर जान की तरफ देखा जो कि बहुत ठंडी थी। एक पल के लिए जान झेंप गया। इबो ने कहा, जान ने कहा, बोगा प्लीज मेरी बात सुनिए ना, प्लीज प्लीज एक बार। इबो ने कहा, नहीं सुन सकता, अभी वक्त नहीं है। जान ने कहा, पर क्यों? इबो ने कहा, हुआन हॉस्पिटल में है तो मुझे वहां जाना होगा। एक जान कुछ ऐसे शॉक लगा हो। उसने कहा, हुआन का? उन्हें क्या हुआ? इबो ने कहा, तुमने अपना कॉल चेक किया था? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए, घर से तुम्हें शायद कितने सारे कॉल आए होंगे। यांग ने, हाओ शुआन ने भी कॉल किया था, जियांग ने भी कॉल किया, पर तुमने अपना कॉल पिक नहीं किया, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। इबो की आवाज कितनी ठंडी है जान महसूस कर पा रहा था, पर इस वक्त जो एक बॉम्ब सा आके इसके सर के ऊपर गिरा था, फिलहाल उसका उभरना जरूरी था, सवाल पूछना जरूरी था। इसलिए जान ने कहा, क्या हुआ अनका को? वो वो एक्चुअली मैं मॉम की वजह से बहुत बिजी था ना, मुझे मौका नहीं मिला अपना फोन देखने का, सॉरी। जान के शब्द कितने लड़खड़ा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, उसका चेहरा कितना सफेद पड़ चुका है। इबो सब कुछ देख रहा था। इबो ने कहा, तुम बिजी थे मॉम के साथ? हाँ, मॉम के साथ। ये कहते हुए इबो ने उस शख्स की तरफ देखा, फिर जान की तरफ देखा। इबो ने कहा, कभी कभी हर चीज को वक्त देना जरूरी होता है जान। मैं मानता हूं कि तुम उलझे हुए थे बहुत सारी चीजों में, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान पीछे लौट कर देख नहीं सकता। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो जिंदगी से ऐसी चीज मिस हो जाएगी जिसके लिए तुम्हें बाद बहुत पछतावा होगा। इस वक्त इबो जान को क्या कहना चाहता है, जान बहुत अच्छे से समझ गया था। उसका पूरा शरीर एक पल जैसे सुन्न हो गया हो। वो बस इबो की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो जान को थोड़ी बढ़ी हुई महसूस हो रही थी। उसे इसी बात का डर था। जान ने कहा, मैं बस ये सब कुछ आपके लिए कर रहा था। मैं बस जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना चाहता था। इबो ने कहा, तुम ठीक करना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात कहूं? ये कहते हुए इबो थोड़ा जान के करीब आ गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। जान भी देख रहा था। इबो ने कहा, तुम ठीक करना चाहते हो उस चीज को जो बिगड़ी हुई है, पर उस चीज को ठीक करने के चक्कर में तुम वो बिगाड़ रहे हो जो ऑलरेडी सुधरा हुआ था। एक खूबसूरत तस्वीर को तुम अपने हाथों से बिगाड़ रहे हो, एक ऐसी तस्वीर को बनाने के लिए जिसका भविष्य क्या होगा कहा नहीं जा सकता, जिसका अतीत क्या है पता नहीं है। जान, जो सामने है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है ना? जान के पास कोई जवाब नहीं था। इबो ने कहा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? फिलहाल मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, हाउशवान का कॉल आया था, ठीक है? मैं चलता हूँ। रुकिए ना, रुक। पर जान के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बस अपनी उन आंसू भरी निगाहों से उस गेट की तरफ देखता रहा। इबो के कदम बढ़ते रहे, दूरियां बढ़ती रही। इबो ने दरवाजा खोला। बिना जान की तरफ देखते हुए वो उस दरवाजे से बाहर निकल गया और जान सिर्फ उस दरवाजे की तरफ ही देखता रहा। वो अब दोनों के बीच में खड़ा हुआ था, एक ऐसा दरवाजा जहां से इबो बाहर निकल कर गया है, और दूसरी तरफ वो शख्स जिस शख्स के लिए जान ने इतना इंतजार किया है। जान इस वक्त शायद खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था या जीता हुआ, वो खुद नहीं कह सकता था। ऐसा लग रहा था सब कुछ पाकर भी जैसे कुछ है ही नहीं हाथ में। जान वहीं फर्श पर बैठ गया। कितने पल के लिए वो वहां बैठा रहा पता नहीं। फिर कुछ पल के बाद उसने अपनी हिम्मत को जुटाया। कुछ 1-8 घंटा बीत गया होगा ये सब कुछ हुए। फिर जान ने अपने कदमों को बढ़ाकर सीहुआ की तरफ किया। वही चेयर के पास बैठ गया। उसने सीहुआ के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीमी आवाज में कहा, मॉम जल्दी उठ जाइए ना प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। गा को समझाने के लिए जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का रिश्ता बिगड़ जाए। वो नाराज है मुझसे। आप जितनी जल्दी उठेंगी सब कुछ उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। प्लीज उठ जाइए ना। कहते हुए जान सीहुआ से बातें करने लगा। उसके बाद उसने सीहुआ के हाथों के ऊपर ही अपना हाथ रखा और फिर वहीं उस बेड के ऊपर सहारा लेकर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। जान सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस
विश्वास करो, विश्वास कर खुद पर और अपने बोगा पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए जहान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सब कुछ आने वाले वक्त के ऊपर छोड़ दिया। वक्त गुजर गया, पूरे 2 दिन बीत गए थे, पर 2 दिन में इबू ने जहान के पास अपने कदमों को नहीं किया था, ना ही मिलने आया था और ना ही जहान का कॉल उठा रहा था। जहान ने बहुत सारे कॉल ट्राई किए थे, हाउशवान को भी कॉल लगाया, जियांग, यांग सबसे बातें की। हाँ, वो हॉस्पिटल छोड़कर वान से मिलने नहीं गया था, पर लगातार वो यांग से कांटेक्ट में था। वो जियांग से भी सारी खबरें ले रहा था, पर उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। 2 दिन से 4 दिन हुए और 4 दिन से पूरा एक हफ्ता बीत गया। इस वक्त जियांग के साथ जहान कॉल पर था। जहान ने कहा, जियांग, क्या वानगा की सेहत में कोई प्रोग्रेस हुई है? जहान की आवाज़ बहुत रूखी और सूखी सुनाई दे रही थी, थकी हुई महसूस हो रही थी। जियांग ने कहा, कोई प्रोग्रेस नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोमा में है, पता नहीं कब होश में आएंगे। यांग बहुत परेशान है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके साथ रहूँ। जहान ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने आप को बहुत अजीब महसूस कर रहा हूँ, गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। आई एम सॉरी। जियांग ने कहा, कम ऑन डूड, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, कोशिश करो जल्दी वापस आ जाओ, पर क्या तुम मुझे सच सच बताओगे, तुम्हारे और इबो के बीच में सब कुछ ठीक तो है? जहान का गला एकदम से सूख गया। उसने कहा, मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? जियांग ने कहा, क्यों कह रहा हूँ, ओके, तो 1 हफ्ते से वांग हिबो का कोई अता पता नहीं है। जैसे कि तुम जानते ही हो, वो यहाँ नहीं आया हॉस्पिटल। हाउशवान से भी उसने सिर्फ कॉल पर ही बात की है, वो भी सिर्फ इतना पूछा कि हुआन ठीक है या नहीं। बताओगे मुझे हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना जहान, मैं तुम्हें पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। जहान ने कहा, जियांग, मैं जानता हूँ, मैं भी गा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सब कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? जहान आगे भी बात करना चाहता था, पर अचानक से उसने देखा कि उस हॉस्पिटल रूम के अंदर डॉक्टर मॉरिस आ गए थे। जहान ने उनकी तरफ देखते हुए जियांग से कहा, जियांग, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अभी मुझे डॉक्टर बुला रहे हैं। जियांग ने कहा, ठीक है, अपना भी ध्यान रखना, पता चला तुम्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। ये कहते हुए जियांग ने कॉल काट दिया। जहान के चेहरे पर भी हल्की सी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने फ़ोन को काट कर अपनी पॉकेट में रखा, फिर डॉक्टर मॉरिस की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। डॉक्टर मॉरिस इस वक्त सीहुआ को चेक कर रहे थे, वो सारे वाइटल्स चेक कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल, उसकी हार्ट रेट, पल्स, सब कुछ चेक करने के बाद जब हो गया तो जहान ने डॉक्टर मॉरिस की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? मॉम को होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए ना, अब तो पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सब कुछ ठीक है, सारे वाइटल्स भी नॉर्मल हैं और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। दवाई भी बहुत अच्छा असर कर रही है जो तुमने दी थी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं है, पर पता नहीं पेशेंट होश में क्यों नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी जहान, बट ये शायद मेरे ख्याल से पेशेंट की विल पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखते हैं कब तक होश आएगा, कोशिश करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जहान, मैं बस यही कह सकता हूँ। पेशेंट, आई होप गॉड सब ठीक करें। कहते हुए डॉक्टर मॉरिस ने जहान के कंधों पर हाथ रखा। जहान ने अपना सर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर मॉरिस वहाँ से चले गए। जहान ने वहीं चेयर पर बैठकर सीहुआ की तरफ देखा। उसने कहा, मॉम प्लीज़ उठ जाइए ना, प्लीज़ उठ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़। ये कहते हुए उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वक्त बीत गया, रात हो चुकी थी, हर जगह सन्नाटा था, किसी के कदमों की भी आहट नहीं थी, हवा भी बहुत धीमी बह रही थी। यही रात के लगभग 2 से 3 बजे का समय हुआ होगा। जहान सीहुआ के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके सिरहाने पर ही अपना सर रखकर सो चुका था। बहुत ऑकवर्ड सी पोजीशन थी। उस पूरे रूम में सन्नाटा था, मशीनों की आवाज़ भी धीमी धीमी आ रही थी, पर जिस पल जहान अपनी नींद में डूबा हुआ था उस पर एक दस्तक होती है, आहट होती है उस शख्स की, जिस शख्स के हाथ को जहान ने बहुत ही बेतरतीब से पकड़ रखा था। हल्के से उंगलियां हिली, पलकें हिली, घड़ी ने जैसे जैसे अपनी करवट को बदला, कुछ पल के अंदर वो आंखें खुल गईं,
जो आंखें बहुत सालों से बंद थी। जैसे ही उन आंखों ने खोलकर सब कुछ देखा तो सबसे पहले जो उसकी नज़रों में आया था वो था वाइट सीलिंग। हल्के हल्के अपनी आंखों को 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद सिहुआ ने सब कुछ देखना शुरू किया। उसके चेहरे पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, बॉडी बहुत वीक थी, नंब थी, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ आंखें चल रही थी। जहन में क्या था पता नहीं, अनजानों की तरह वो सब कुछ देख रही थी। पता नहीं कितने सालों के बाद उसने अपनी आंखों को आज खोला होगा। उसे नहीं पता कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कितना वक्त गुजर गया है। शरीर तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि है ही नहीं। सिहुआ ने अपने हाथों को देखा जिसके ऊपर एक भार था। पता नहीं कौन शख्स था जो वहाँ लेटा हुआ है। सिहुआ बस अनजानों की तरह सब कुछ देख रही थी। एक ऐसा पेशेंट जो एक बहुत लंबे समय के बाद जागा हो, वो क्या महसूस कर रहा था ये कोई नहीं कह सकता। उसने अपनी खाली आंखों से जहान की तरफ देखा, पर वो तो सो रहा था और सिहुआ के बॉडी के अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो आवाज़ लगा पाए या कुछ कह पाए, अपने हाथों तक को भी हिला पाए। बस उसकी उंगलियां हल्के हल्के मूवमेंट कर रही थी, जिसे वो शख्स देख सकता था जो कि नजरें गड़ा कर बैठा हो। पर उस शख्स का क्या जिसने अपने आप को नींद में झोंक दिया है। खैर, सिहुआ ने अपनी निगाहों को जहान की तरफ देखा। जहान का आई कार्ड वहीं झूल रहा था उसकी गर्दन में, जिसके ऊपर शायद सिहुआ की नज़र कुछ देर के बाद चली गई थी, जिस पर नाम साफ साफ लिखा हुआ था, शाओ वी जहान। पता नहीं सिहुआ को क्या हुआ, पर जैसे ही उसने वो नाम पढ़ा, एकाएक उसकी आंखों से आंसू जैसे निकल गए।